अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम और एक साइकिल पढ़ने वाले हैं, पाथवे पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम कहते हैं C4 साइकिल। इसके और भी नाम हैं, हेच स्लेग एंड कोस्चाक पाथवे भी इसको कहते हैं, HSK पाथवे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं और डाई कार्बोक्सिलेशन पाथवे भी इसको कहते हैं। बच्चों, ये सब नाम इस पाथवे को किस बेस पर रखा गया है इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे थे C3 साइकिल। C3 साइकिल में आपने देखा कि C3 साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज है उसको कहते हैं हम कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन फेज़। उसमें होता क्या है कि जो एक मॉलिक्यूल होती है 5 कार्बन वाली राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम RUBP कहते हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है और दो मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाते हैं। बच्चों, जो पहला स्टेज बताया आपको, उस पहले स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम काम करता है जिसको हम रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को की फुल फॉर्म अगर आपको बता दूं, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। रुबिस्को की जो नाम में लास्ट में CO है, C का मतलब है कार्बोक्सिलेस और O का मतलब ऑक्सीजनेस। तो यहाँ इसके नाम से ही पता चल जाती है कि इस एंजाइम की ड्यूअल रोल है, दो काम करता है ये एंजाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंबाइन कर सकता है RUBP के साथ, हम कहते हैं उस वक़्त इसकी कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी है। ये ऑक्सीजन को भी कंबाइन कर सकता है RUBP के साथ, ठीक, तो हम कहते हैं उस वक़्त कि इसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी है। तो बच्चों, कब ये एंजाइम ऑक्सीजनेस एक्टिविटी और कब कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी करता है, ये डिपेंड करता है मेसोफिल सेल के सराउंडिंग में किस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ऑक्सीजन की, उसी हिसाब से ये काम करता है। जब भी मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब ये ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करता है। जब भी मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो तो उस वक़्त ये कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी करता है, जैसे केल्विन साइकिल में होता है। तो केल्विन साइकिल जब चलता है नॉर्मली तो उस वक़्त स्टोमेटा ओपन रहता है, ठीक, ऑक्सीजन बाहर निकलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में आता रहता है बाहर से। लेकिन क्या होता है बच्चों, जब इन्वायरमेंट हॉट एंड ड्राई हो जाती है, इन्वायरमेंट हॉट एंड ड्राई हो जाती है, तब इन C3 प्लांट्स में, जिनमें C3 साइकिल होती है, उनमें वाटर लॉस को बचाने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट ड्राई और हॉट है और लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो, तो उस वक़्त अपने आप को बचाने के लिए ये प्लांट्स और वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए ये प्लांट्स स्टोमेटा को क्लोज़ रखता है। जब स्टोमेटा क्लोज़ रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो एटमॉस्फेयर से अंदर नहीं घुस पाएंगे, है ना। स्टोमेटा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेकिन क्योंकि अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको मालूम है लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होता रहता है, तो अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और RUBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है, ठीक है, और एक और पाथवे शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं बच्चों फोटो रेस्पिरेशन। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम आगे इलाबरेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने से रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होती है और एक पाथवे शुरू होती है जिसको कहते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। ये पाथवे प्लांट के लिए बहुत नुकसानदा होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन उतना फिक्स नहीं होता जितना C3 साइकिल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 25% तकरीबन जो है कार्बन लॉस होती है प्लांट्स के लिए।
फ़ोटो रेस्पिरेशन। तो फ़ोटो रेस्पिरेशन एक नुकसान है प्लांट्स के लिए। तो इन C3 प्लांट्स में फ़ोटो रेस्पिरेशन जो है वो नुकसान कराता है। लेकिन इस हालत से बचने के लिए कुछ प्लांट्स ने एक अल्टरनेटिव पाथवे अख्तियार करता है। ठीक, C3 साइकिल का एक अल्टरनेटिव पाथवे अख्तियार करता है। उस पाथवे को कहते हैं हम बच्चों C4 साइकिल। तो C4 साइकिल एक अल्टरनेटिव पाथवे है केल्विन साइकिल का। ठीक, उन प्लांट्स में जो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में रहता है, ख़ासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासेस, ठीक है, और कुछ डाइकॉट्स। ठीक, तो जो प्लांट्स ये C4 साइकिल करता है उनमें शामिल है मेज़, सोरगम, ठीक, एमरैंथस, यूफोर्बिया। ठीक है, तो इन डाइकॉट्स में और कुछ ट्रॉपिकल ग्रासेस में अंडर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस ये C4 साइकिल चलता है। उनमें फ़ोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फ़ोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए उनमें C3 साइकिल के बजाय ये C4 साइकिल चलता है बच्चों, एक अल्टरनेटिव पाथवे के तौर पर। ठीक है, अब इस C4 साइकिल में होता क्या है देखो आप। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दूँ, C4 प्लांट्स में ये जो प्लांट्स हमें बताया अभी मेस, सोरगम, ठीक, एमरैंथस, यूफोर्बिया, इन प्लांट्स की लीफ की बच्चों एनाटमी ही अलग होती है। ठीक, इन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। तो इन प्लांट्स की लीफ की एनाटमी जो है वो C3 प्लांट्स से अलग होती है। होता क्या है कि इनका जो वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम और फ्लोएम, ये जो आपको रेड्स ये ब्राउन एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये है इसका वेस्कुलर बंडल। ठीक, यानी जाइलम और फ्लोएम। इस वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म का सेल जो है कवर कर जाता है। ठीक है, तो इन सेल्स को कहते हैं हम बच्चों बंडल शीथ सेल। बंडल मीन्स वेस्कुलर बंडल, शीथ मीन्स कवर। तो वेस्कुलर बंडल को, ये वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, इसको कवर करते हुए कुछ ख़ास सेल्स होती है इस तरह से, ये सेल्स, ये जो आपको दिखाई इस तरह से, ये ठीक है। तो इन सेल्स को कहते हैं हम बच्चों बंडल शीथ सेल्स। क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये देखो बंडल शीथ सेल्स, बंडल को कवर करने वाले सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। तो ये बंडल शीथ सेल्स वेस्कुलर बंडल के अराउंड एक ख़ास किस्म का एक शक्ल बनाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये उसका एक आधा हिस्सा दिखा रहा है, मैं आपको पूरा हिस्सा दिखाता हूँ। ये इस तरह से तो बीच में आपका है वेस्कुलर बंडल, बीच में यहाँ पर क्या है वेस्कुलर बंडल, साइड में ये बंडल शीथ सेल इस तरह से गोल गोल एक शक्ल बनाता है ना। तो ऐसे गोल गोल शक्ल आपने कहीं देखा होगा जब कोई फौजी जंग में मारा जाता है तो उसकी याद में जो कोई बड़े लोग होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या कोई और मिनिस्टर है, ठीक है, उनकी समाधि पर जो है ये फूल चढ़ाते हैं, गोल गोल फूल। आपने देखा होगा 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन प्राइम मिनिस्टर जो है ऐसे फूल चढ़ाता है ना। इस गोल फूल को कहते हैं हम बच्चों रीत। क्या कहते हैं, WREATH, रीत। ठीक, रीत, इस गोल फूल को क्या कहते हैं, रीत। तो रीत को कहते हैं हम बच्चों क्रांस, CRANZ, क्रांस भी कहते हैं। तो क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द बंडल शीथ सेल्स की शेप जो है वो क्रांस टाइप है, रीत की तरह, फ्लोर रीत की तरह है, इसलिए इस किस्म के एनाटॉमी को हम क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांस एनाटॉमी, KRANZ, क्रांस एनाटॉमी, क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। इन C4 प्लांट्स की लीफ की एनाटॉमी को हम क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। क्रांस एनाटॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, उसके इर्द गिर्द बंडल शीथ सेल्स नाम के कुछ सेल्स होती है जो एक फ्लोरल रीद या क्रांस की शेप इख्तियार करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं,
क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इसके लीफ में, ये C4 प्लांट के लीफ है, इसके लीफ का मैं आपको हिस्से बताता हूँ। ये है उसका एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ये है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका स्टोमेटा, ये है, ये जो आपका स्टोमेटा है, स्टोमा, इन्हीं के थ्रू क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसेंगे, ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे, वाटर वेपर भी बाहर आ जाएगा। इनमें जो ये सेल्स है बच्चों, ये सेल्स, ये देखो ये सेल्स, ये सब, ये सेल्स है मेसोफिल सेल्स, यहाँ लिखा हुआ है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये तो C3 प्लांट में भी होती है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में जो सेल्स है ये सब, ठीक है, इनको कहते हैं हम बंडल शीथ सेल्स, यहाँ लिखा हुआ है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, ये है ये सेल्स। ठीक है, और अंदर आपको पता है ये तो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये आपने समझ लिया। हाँ, मेसोफिल सेल्स है और मेसोफिल सेल्स के अंदर बंडल शीथ सेल्स है। ठीक है बच्चों, ये दो किस्म के सेल्स यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं C4 प्लांट्स में।